पिछले कुछ सालों में भारत में फिटनेस की लहर आई है। हर जगह लोग एक ही बात कहते दिखते हैं, कार्ब्स कम करो, वेट अपने आप घट जाएगा। लेकिन क्या लो कार्ब डाइट सिर्फ एक ट्रेंड है या ये सच में हमारे शरीर के लिए जरूरी बदलाव है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लो कार्ब डाइट क्या होती है, इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ और क्या यह भारतीय शरीर और जीवन शैली के लिए सही है या नहीं। लो कार्ब डाइट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 1860s में डॉक्टर विलियम बेंटिंग नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार इसका प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि अगर कार्बोहाइड्रेट कम कर दो तो फैट अपने आप कम हो जाएगा। बाद में 1970s में एटकिंस डाइट ने इसे और लोकप्रिय बना दिया। लेकिन ये सारी डाइट्स बनी थी वेस्टर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से, जहां लोगों की डाइट में पहले से ही रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा थे। सामान्य डाइट में हमारा शरीर एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पर निर्भर करता है। लो कार्ब डाइट में जब कार्ब्स बहुत कम हो जाते हैं तो शरीर एनर्जी के लिए फैट को जलाने लगता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कीटोसिस। कीटोसिस से वजन जल्दी घट सकता है, पर यही प्रोसेस अगर लंबे समय तक चले तो शरीर पर कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगते हैं। भारत में जिम कल्चर और ऑनलाइन फिटनेस इन्फ्लुएंसर कंटेंट के बढ़ने के बाद लो कार्ब डाइट का क्रेज तेजी से फैला। लोग राइस, चपाती, फ्रूट्स तक छोड़ने लगे। लेकिन इंडियन डाइट सिस्टम पूरी तरह अलग है। हमारी मेटाबॉलिज्म और क्लाइमेट दोनों हाई कार्ब डाइट के हिसाब से इवॉल्व्ड हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार भारत में एक सामान्य व्यक्ति की कुल एनर्जी का लगभग 60-65% हिस्सा कार्ब्स से आना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की डेली फिजिकल एक्टिविटी और वेदर कंडीशन उसी पर डिपेंड करती है। अगर सही तरीके से की जाए तो लो कार्ब डाइट कुछ लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जैसे वेट लॉस में मदद करती है, टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, ट्राइग्लिसराइड और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। लेकिन ये फायदे शॉर्ट टर्म हैं और हर व्यक्ति के शरीर पर अलग असर डालते हैं। अब जानते हैं लोग कार्ब डाइट लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। कार्ब्स के साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जैसे बी विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। लो कार्ब डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। सेकंड, किडनी लोड बढ़ना। प्रोटीन इंटेक ज्यादा होने से किडनीज को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ICMR की डाइटरी गाइडलाइन के अनुसार हाई प्रोटीन डाइट लंबे समय में किडनी फंक्शन को प्रभावित कर सकती है। थर्ड, हार्मोनल इम्बैलेंस। खासकर महिलाओं में लंबे समय तक कार्ब रिस्ट्रिक्शन से थायराइड हार्मोन्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर पड़ सकता है। फोर्थ, मूड स्विंग्स और स्लीप डिस्टर्बेंस। ब्रेन का प्राइमरी फ्यूल ग्लूकोज है और जब कार्ब्स बहुत कम हो जाते हैं तो सेरोटोनिन लेवल गिरता है, जिससे मूड और नींद दोनों प्रभावित होते हैं। फिफ्थ, कॉन्स्टिपेशन। कार्बोहाइड्रेट कम होने से फाइबर भी कम होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन का खतरा बढ़ सकता है। भारत का ट्रेडिशनल भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही नेचुरली बैलेंस्ड होता है। इसमें कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में मौजूद हैं। समस्या तब होती है जब हम रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, शुगर, जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। लो कार्ब डाइट अपनाने से पहले इन चीजों को हटाना ज्यादा फायदेमंद है। पूरी तरह से कार्ब कट करने के बजाय कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, जैसे ब्राउन राइस, मिलेट्स, फ्रूट्स। तो क्या लो कार्ब डाइट भारत में सही है? हाँ, पर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन की निगरानी में इसे अपनाएं। बाकी लोगों के लिए ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं। वजन घटाने का असली तरीका है पोर्शन कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट। हर ट्रेंड अच्छा नहीं होता। कभी कभी कम खाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से खाने से शरीर बेहतर बनता है। अगर आपने लो कार्ब या कीटो ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं एक और न्यूट्रिशन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।